हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका आता है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो भी आपके 1 से लेके 9 तक, यानी अगर आपने इससे पहली वाली क्लास में या फिर 1 से लेके 8 तक जो भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें यह है कि 1 से लेके 9 तक की जो भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं नंबर से मिलकर जो नए नंबर्स बनते हैं जिसमें जीरो यूज ना हो, वो सारे भी क्या होंगे? आपके नेचुरल नंबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन 9। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 43 एक नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 43 दोनों नेचुरल नंबर से मिलकर बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जैसे हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं और नेचुरल नंबर में प्लस हो जाता है जीरो, यानी अगर कोई भी नंबर जीरो के साथ काउंट किया जा रहा है तो वो किस में काउंट किया जा रहा है? होल नंबर में काउंट किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में जीरो कॉमा सारे पॉजिटिव यानी नेचुरल नंबर, या फिर आप कह सकते हैं सारे होल नंबर। तो ये आ गए पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव नंबर और ऑल निगेटिव नंबर, यानी जो भी पॉजिटिव निगेटिव नंबर हैं और जो भी जीरो है वो सब किसमें काउंट होते हैं? इंटीजर में काउंट होते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर लाइन के थ्रू समझे तो यहाँ पर मान लिया हमने जीरो है, ये 1, ये 2, ये 3 4, ऐसे ही आगे चलेगा, या -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, जीरो नंबर को सेंटर नंबर मानते हुए अगर आप जीरो से जितनी दूर जाते जाएंगे, ये होता है हमेशा पॉजिटिव साइड। जो आपके जब आप क्वेश्चन की तरफ फेस करके खड़े हैं तो मतलब आपका राइट साइड में जो पार्ट है वो है पॉजिटिव साइड, और इधर साइड वाला क्या होगा? आपका निगेटिव साइड। ठीक है, अब जीरो से जितनी दूर आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे वहां पर वो नंबर उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1 0 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वो नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलता है उल्टा हिसाब। यहाँ पर जीरो से आप जितना दूर जाते जाएंगे वो नंबर क्या होगा? छोटा होता चला जाएगा। मतलब अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा? -1। ऐसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वो छोटा होता जाएगा। जैसे -4 जो है वो -1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस साइन लगा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे P अपॉन Q की फॉर्म में। बट कंडीशन क्या होती है? जो इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है या फिर जो Q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो अगर नीचे Q हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए कंडीशन होती है रैशनल नंबर की कि डिनोमिनेटर यानी Q क्या हो? कभी भी जीरो ना हो। अगर मैंने आपको यहाँ पर एक नंबर दिया 3/4, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा नंबर है, तो आप कहेंगे कि अभी तो आपने बताया कि P अपॉन Q की फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो क्या होगा? आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने दिया है आपको 2, क्या ये रैशनल नंबर है? इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, और हम इसके नीचे क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। ठीक है, जब कुछ भी गिवन नहीं होता है तो हम डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं। उस कंडीशन में ये क्या फॉर्म करेगा? P अपॉन Q की फॉर्म में। ठीक है, आ जाएगा, मतलब ये क्या बन गया? हमारा रैशनल नंबर। अब मैं आपको दे रही हूं जीरो, क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है? बताइएगा, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? सीधी बात है, अगर हम रैशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होंगे वो आपके इरैशनल नंबर हो गए। लेकिन वो नंबर होंगे कौन से? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पाई। पाई जो होता है वो इरैशनल नंबर होता है।
पाई इरेशनल है, लेकिन इसकी वैल्यू अगर हम काउंट करें 22/7 तो वो रैशनल नंबर में काउंट होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो भी आपके रूट वाले नंबर्स होंगे, एक्स की जगह पर आप 1 2 3 कुछ भी रख लीजिए, बट ध्यान रखिएगा रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है और इमेजिनरी नंबर 9th क्लास में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप रखेंगे रूट में 3, तो ऐसा नंबर जो रूट से बाहर ना निकल पाए, जिसका स्क्वायर रूट संभव ना हो, मतलब जिस नंबर को हम बाहर नहीं निकाल सकते, वो नंबर आपका होगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर रूट 15, आप रूट 15 को भी बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब इसके बाद अगर यहाँ पर है 2 2 5, क्या ये इर्रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 15 रूट में से बाहर निकल सकता है, इसलिए ये कौन सा नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर रूट में कोई भी नंबर आपसे पूछ रहा है कि इसमें से रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर कौन सा है, तो आप ये चीज जरूर चेक करिएगा कि जो भी नंबर आपको दे रखा है रूट में, वो बाहर निकल रहा है रूट से या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद और कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है, रुक नहीं रही है डिवाइड उसकी और कंटिन्यू चेंज होकर आ रहा है, तो वो भी आपका इरेशनल नंबर होता है। जैसे 1 0 1 1 0 1 1 1 0, मतलब रिपीट हो रहा है, लेकिन हर बार चेंज होकर रिपीट हो रहा है। पहले 1 टाइम था, फिर 2 टाइम हो गया, फिर 3 टाइम हो गया, मतलब कंटिन्यू क्या बढ़ रहा है हमारा? 1 इंक्रीज हो रहा है। ऐसे और भी नंबर्स होंगे, वो सारे नंबर्स क्या होंगे? आपके इरेशनल नंबर होंगे। अब इरेशनल नंबर की पहचान कैसे होगी? जो भी नंबर आपको दे रखा होगा, अगर वो जैसे 1 2 3 5, ठीक है, इसके आगे मैंने डॉटेड नहीं करा है, तो हम पॉइंट हटाकर इसे रैशनल नंबर में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसे ऐसे करके दिया होता 0.35 एंड सो ऑन, तो हम इसके नीचे नहीं बता सकते कि कितने जीरोस आएंगे, तो ये क्या बन गया? हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इन सबको तो समझ लिया। अब बढ़ते हैं आगे की और कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं ये तो आपको पता होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो आपका इवन नंबर हो गया, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो क्या हो गया? आपका ऑड नंबर हो गया। तो यहाँ पर 2 4 6 8 एंड सो ऑन, मतलब जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो सारे के सारे नंबर किस में काउंट होंगे? आपके इवन नंबर में काउंट होंगे। ऐसे ही ऑड नंबर कौन से आएंगे हमारे? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो होता है आपका इवन नंबर और प्राइम नंबर्स में। ठीक है, अब मैं इसके नीचे प्राइम नंबर लिख रही हूं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स में क्या होता है? जैसे कोई भी एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल से या 1 की टेबल से डिवाइड हो और किसी टेबल से डिवाइड ना हो, वो सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। बच्चे ज्यादातर इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि इवन नंबर और प्राइम नंबर लगभग सेम जैसे दिखाई देते हैं। कैसे? देखिए, 1 को काउंट नहीं करते हैं प्राइम नंबर्स में, ठीक है, ना ही उसे कंपोजिट नंबर में काउंट करते हैं। देखिए यहां पर हो जाएगा 2, ठीक है, 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। अब इसके बाद 3 हो गया, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 और 41, मतलब ऐसे और भी हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आएंगे, सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं ऐसे जो प्राइम नंबर्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं 100 के बीच में? आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है। अब इसके बाद देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके 2 मोर देन फैक्टर हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर काउंट हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर बात की जाए 4 कैसा नंबर है? कंपोजिट है। क्यों है? क्योंकि देखिए 4 के फैक्टर कितने आएंगे? 2, ठीक है, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने फैक्टर मिल गए हमें? 3 फैक्टर मिल गए, यानी मोर देन 2 मिल गए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ऐसी 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड सो ऑन, यानी वो सारे नंबर जो
दो से ज्यादा फैक्टर रखते हैं अपने पास या दो से ज्यादा टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, वो सारे किस में काउंट हो जाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर में काउंट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसे थोड़े से शॉर्ट तरीके से, आई होप आपको पसंद आएगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि ये जो सर्किल है ये नेचुरल नंबर का है, ठीक है। ठीक, नेचुरल नंबर और प्लस क्या, जीरो, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, होल नंबर। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, होल नंबर के अंदर। तो यहां पर आप एक सर्किल और बढ़ा लीजिए, ये क्या हो गया, होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर और प्लस निगेटिव सारे नंबर्स, वो सारे नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। तो आप इसके बाहर एक सर्किल और बनाइएगा, यानी आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, इंटीजर के अंदर, ठीक है। और इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सारे इंटीजर अगर सबके नीचे हम 1 लगा देंगे तो वो क्या फॉर्म ले लेंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे। इसलिए ये सारे नंबर किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर। तो आई होप आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, या फिर जो चीज मैंने लिखवाई है आप उसे अच्छे से नोट करके और याद रख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।